अमेलिया एयरहार्ट दुनिया की रहस्यमयी उड़ान। अमेलिया एयरहार्ट अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध महिला पायलट थीं। वे जन्मी 24 जुलाई 1897 को कैंसस में। बचपन से ही उनके अंदर उड़ान और साहस का जुनून था। 1930 में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए। पहली महिला जो अकेले अटलांटिक पार कर सकी और विमान उड़ाने में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। दुनिया का भ्रमण करने की योजना। 1937 में अमेलिया ने अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन चुना, दुनिया की परिधि के चारों ओर हवाई यात्रा। वे लॉकहीड मॉडल 10E इलेक्ट्रा में उड़ान भरने वाली थीं। उनके साथ नेविगेटर फ्रेड नूनन थे, जो साउथ पैसिफिक की नेविगेशन के एक्सपर्ट थे। मिशन की शुरुआत 1 जून 1937 को मायामी, फ्लोरिडा से हुई। पहले वे साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की यात्रा कर चुकी थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था और दुनिया भर में लोग इस साहसिक मिशन का इंतजार कर रहे थे। अंतिम और सबसे खतरनाक उड़ान। अंतिम हिस्सा था ले पपुआ न्यू गिनी से हाउलैंड आइलैंड तक की उड़ान। दूरी लगभग 2556 मील। चुनौती, हाउलैंड आइलैंड बेहद छोटी थी, सिर्फ 2 मील चौड़ी। रेडियो सिग्नल्स कमजोर थे और मौसम में बादल और हल्की तूफानी स्थितियां थीं। 2 जुलाई 1937 की सुबह अमेलिया और फ्रेड ने रेडियो पर संकेत भेजे। वी आर रनिंग नॉर्थ एंड साउथ, वी आर ऑन द लाइन, वी कैन नॉट सी हाउलैंड आइलैंड। ये संकेत था कि वो रास्ता भटक चुके थे। इसके बाद उनका कोई कांटेक्ट नहीं आया। खोज और प्रयास। यूएस कोस्ट गार्ड और नेवी ने विशाल सर्च एंड रेस्क्यू मिशन शुरू किया। हिलो, हवाई और हाउलैंड आइलैंड के आसपास समुद्री क्षेत्र को खोजा गया। 2 जुलाई से 18 जुलाई तक खोज जारी रही, लेकिन कोई रैकेज, कोई शव या सर्वाइवर्स नहीं मिले। रहस्य और संभावनाएं। आज तक अमेलिया और फ्रेड का पता नहीं चला। कई हाइपोथेसिस हैं। पहला, फ्यूल एग्जॉशन या ओशन क्रैश, प्लेन समुद्र में क्रैश हुआ। दूसरा, निकुमारू मारू आइलैंड हाइपोथेसिस, प्लेन नज़दीकी अटॉल पर क्रैश या लैंड हुआ, वहां ह्यूमन रिमेन्स मिले। तीसरा, जापानीज कैप्चर थ्योरी, कुछ मानते हैं कि वे जापानी शक्तियों ने पकड़ लिया। चौथा, स्पाई मिशन थ्योरी, कुछ स्पेक्युलेट करते हैं कि वो रिकॉनेसेंस मिशन पर थीं। सभी थ्योरीज में से सबसे एक्सेप्टेड फ्यूल एग्जॉशन और क्रैश थ्योरी है। अमर विरासत। अमेलिया की कहानी सिर्फ एक उड़ान की नहीं, बल्कि साहस, जुनून और रहस्य की कहानी है। उनके डिसअपीयरेंस ने एविएशन सेफ्टी, नेविगेशन और सर्च प्रोटोकॉल्स में सुधार लाया। उनकी कहानी आज भी इतिहासकारों, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स और दुनिया भर के लोगों के लिए फैसिनेशन का विषय है।